साथियों, एक छोटा सा वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत ही खास जानकारी इसके माध्यम से आप लोग के साथ जानकारी देने जा रहा हूँ। झारखंड के जो सरकार हैं हेमंत सोरेन जी कुछ काम कर रहे हैं सहारा निवेशकों के लिए, कुछ काम कर रहे हैं। ऐसे देखा जाए तो 10-20% काम कर रहे हैं। पूरा नहीं बोल सकते हैं क्योंकि वो भी सरकार है। सरकार सब सरकार ही होता है। जितने नेता लीडर बन जाते हैं, ऊँचे पद पर हो जाते हैं, तो मतलब से मतलब रखते हैं। कोई भी किसी भी फील्ड में देखिए, जो भी हमारे सांसद विधायक हमारे क्षेत्र का या आपके क्षेत्र का, देश के किसी भी क्षेत्र का है, किसी पद पर आ जाते हैं तो निवेशकों मतलब जो भी गरीब लोग हैं उनसे मतलब से मतलब रखते हैं, काम से काम मतलब रखते हैं, फालतू मतलब नहीं रखते। मतलब उसके पास अगर कोई भी समस्या लेके आप बार बार 1000 बार जाएंगे तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा, इसका निर्णय वही ले सकता है। मतलब हम लोग चाहेंगे कि उस समस्या का समाधान उनसे करवा लेंगे, ये संभव नहीं है। अगर वो चाहेगा कि ये समस्या का समाधान हमको करना है तो ही हो पाएगा। ये देखा जा रहा है, पूरा देश का ये नियम है। यानी कि 5 साल तक उनका गुलामी बन के रहना पड़ता है। 5 साल में एक बार देश में जितने भी सांसद विधायक हैं, जो भी नेता लीडर हैं पक्ष या विपक्ष के, अगर 5 साल तक तो उनके पीछे हमको घूमना पड़ता है। और 5 साल में एक बार वो हमारे पीछे घूमते हैं, सिर्फ एक बार हमारे पीछे घूमते हैं। और मतलब हज़ारों बार हमको उनके पीछे घूमना पड़ता है। ये हमारे देश की सबसे बड़ी दयनीय स्थिति, सिचुएशन जो हमारे देश का, जो गरीबों का आज बना हुआ है, सहारा निवेशकों का बना हुआ है। इसका रीज़न यही है, इसका कारण यही है कि हमारे देश में जो समस्या अभी चल रही है, इसका मूल कारण ये है। तो वो लोग भी पैसा खर्चा करते हैं। पहले वो अपना मुनाफा निकालता है, जितना पैसा बर्बाद किया, जितने मेहनत किया, वो पैसे पहले निकालता है। फिर देखा जाता है कि समस्या जो भी है, छोटा मोटा 1-2 समस्या सॉल्व कर देता है और बाकी वो निकल जाता है। मतलब से मतलब रखता है। तो आज का जो जानकारी देने जा रहा हूँ, ऐसे तो बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि टाइम पास के लिए वीडियो बनाते हैं, लेकिन इस वीडियो में कुछ खास जानकारी मेरे पास आया था, इसलिए मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। जो सही जानकारी था, अच्छी जानकारी था, मेरे साथ जो हुआ है, जो बीत रहा है, जो देख पा रहे हैं, उसी के अनुसार मैं बता पा रहा हूँ। सहारा निवेशकों का जो समस्या है, ये बहुत दयनीय समस्या है। बहुत लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि पैसा मिल सकता है। ये सही बात है, ये कोई गलत बात नहीं है। सहारा का जो समस्या है, ये इतना बड़ा समस्या है कि इसको लोग समझना ही नहीं चाहते हैं। आप देख पा रहे हैं अभी जो दिल्ली में चल रहा है, अभी संसद में चल रहा है, कुछ से कुछ कानून बना रहे हैं। मतलब हिंदू मुसलमान को भ्रमित करने के लिए, मतलब देश के जो अलग अलग धर्मों के लोग हैं उनको भ्रमित करने के लिए अलग अलग कानून बना रहे हैं। जैसे वही वक्फ बोर्ड, क्या बोर्ड कानून बन रहा है, जिसको बारे में मेरे को कुछ राजनीति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जैसे मैंने बताया कि सहारा का एक निवेशक है और पीड़ित जमाकर्ता हम हैं और एक एजेंट भी हैं, तो इसीलिए हम राजनीति से कोई लेना देना मतलब उतना नहीं रखते हैं। लेकिन हमारी जितनी भी समस्या है वो राजनीति से ही पैदा होता है, वो राजनीति में जाके ही ख़त्म होता है। हमारे समाज, हमारे आसपास हमारे जितने भी समस्या हैं आज तक बने हुआ है, वो सारा समस्या राजनीति से ही शुरू होता है, राजनीति में जाके ख़त्म होता है। इसलिए हम लोग को राजनीति का मतलब रखना ज़रूरी होता है। आप देख पा रहे हैं जो भी हमारे आसपास की समस्या है, उस समस्या वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता है, कभी भी फोकस कर ही नहीं पाता है। सरकार हम लोग के समस्या के ऊपर फोकस कर ही नहीं पाता है। 2 अप्रैल को दिल्ली के जंतर मंतर पे सहारा निवेशक जाके आंदोलन किया। यहाँ पे आंदोलन हो रहा है कुछ और, वहाँ संसद में बात चल रहा है कुछ और, वहाँ पे बात कुछ और चल रहा है। तो इस पे ध्यान ही नहीं दे रहा, वो ध्यान को भ्रमित कर रहा है। सरकार लोगों को ध्यान को भ्रमित कर रहा है। वो अपना दुनिया, अलग दुनिया में है। सरकार जो है, जिसके बस की बात है, जो इसके हाथ में सब कुछ है, वो अलग दुनिया में जी रहा है, अलग दुनिया में बात करते हैं, अलग चीज़ का बात करते हैं। ये जो समस्या, मूल समस्या हमारे देश का है, हमारे जो आसपास का जो निवेशकों का सहारा व सहारा जैसे जितने हज़ारों चिट फंड कंपनी का जो लोगों का पैसा फंसा हुआ है, वो जो समस्या है, ये समस्या पे कभी सरकार बात ही नहीं करते हैं। अगर आंदोलन करते हैं हम लोग, बहुत सारा कुछ करते हैं, तब जाके 1% 2% उसमें वर्क होता है। तो ये हमारे सबसे बड़ा समस्या है। और लोगों का सवाल होता है कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये स्पष्ट है। पैसा अगर हम लोग लड़ते रहेंगे तो उम्मीद रहेगा मिलने का। अगर लड़ना छोड़ देंगे, ये सोच लेंगे कि पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर उम्मीद नहीं लगता है कि मेरे को पैसा मिल सकता है सहारा का। और आगे चल के ये भी हो सकता है कि जो लड़ेगा उसको मिल सकता है, कुछ लोगों को मिलेगा और बाकी लोगों को तो मिलना असंभव लग रहा है, जिस तरह से सिचुएशन देखा जा रहा है। क्योंकि ना पैसा देने के मूड में सहारा है और ना पैसा देने के मूड में वर्तमान सरकार है।
तो यही दोनों के हाथ में सब कुछ है, क्योंकि सहारा तो साइड से निकल गया, वो तो पैसा सारा सरकार को जिम्मेदारी देके वो निकल गया। लेकिन सरकार अब तो बहुत सारे उसके पास ऑप्शन है, बहुत सारे बहाना है, हज़ारों बहाना है। उतना बहाना, उतना कोर्ट कचहरी दुनियादारी करते करते हम लोग तो मतलब ज़िंदगी गुजर जाएगा। तो हो लगता नहीं है कि आसानी से पैसा मिल पाएगा। अगर हम लोग इकट्ठा होंगे, लोग बहुत सारा एकत्रित होंगे, बहुत सारा लोग एकजुट होंगे, तब जाके संभव हो सकता है, पैसा मिल सकता है। और एक सबसे बड़ा समस्या अभी हम लोग के साथ में है कि ये सरकार जो है, वर्तमान सरकार है, इसको हम लोग हटा भी नहीं सकते हैं, और ऐसा समस्या बना हुआ कि सरकार को हम लोग रख भी नहीं सकते हैं। ये दोनों सबसे बड़ा हम लोग का समस्या है। बहुत लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये जो वर्तमान सरकार हमारे देश में है, इस सरकार हटेगा तब जाके पैसा मिल सकता है। ऐसा बहुत लोगों को लगता है कि जब तक ये सरकार रहेगा तब तक पैसा नहीं मिलेगा। ये बात सही भी है, ये बात गलत भी नहीं है कि ये सरकार बीजेपी की जब तक रहेगा तब तक हम लोग को सहारा निवेशकों का या सहारा जैसे चिट फंड कंपनियों से पैसा वापस नहीं मिलेगा। ये बहुत लोग मानते हैं और ये हकीकत भी है, लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन भी नहीं है।